अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे जी। आपकी दुआ से मैं भी ठीक हूँ। एक नए व्लॉग के साथ मैं हाजिर हूँ। तो यहाँ पे देखें जी, ये है पिछले फ्राइडे की वीडियो। तो जब मैं जा रही थी अपनी सिस्टर के घर दावत पे, तो आज मैं दिखाऊंगी कि जी मेरी सिस्टर ने हम लोगों की दावत की है। तो मैं तकरीबन 2 साल के बाद ना उनके घर जा रही हूँ। और यहाँ पे फिर हम लोग रुके जी आइडियल पे। तो मैंने अपने बेटे से कहा कि आप मिठाई वगैरह ले आओ, और फल मैंने रास्ते से ले लिया था। तो मैंने कहा इतने अरसे के बाद जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये चीज़ें तो बनती हैं। तो यहाँ पे जी हम लोग चीज़ें लेके फिर निकल पड़े थे। वो भी फैसलाबाद में ही रहती है, पास ही रहती है, इतना दूर भी नहीं है। लेकिन निकलना इतना मुश्किल हो जाता है ना बच्चों की पढ़ाई की वजह से, कि ऐसी रूटीन होती है घर की कि पता ही नहीं चलता कि बस का टाइम कैसे गुजर गया। और यहाँ पे देखें जी, ये सुई धागा वगैरह ये फैसलाबाद की पहचान है ये चीज़ें सारी। क्योंकि आपको पता है फैसलाबाद सनती शहर है, धागा वगैरह कपड़ा यहाँ की ख़ास एक पहचान है। तो फिर जी देखिए हम लोग अपनी सिस्टर के घर आ गए हैं। तो खाना माशाल्लाह देखिए उसने कितना अच्छा बनाया है ना। ये देखिए पुलाव है, फ़िश फ्राई की है, शामी कबाब है, साथ रायता है, सैलड है, और माशाल्लाह से 2 किस्म के सालन भी बनाए उसने, मटन और चिकन। और माशाल्लाह जी सारी चीज़ें बहुत ही मज़े की थी और बहुत टेस्ट है उसके हाथ में। बहुत उसने दिल से खाना बनाया, और अल्लाह ताला उनको और ज़्यादा दे, अल्लाह ताला उनके रिज़्क़ में इजाफ़ा करे और उनको अपने घर में हमेशा ऐसे ही खुश रखे ना। तो यहाँ पे देखें जी फिर सीरत भी मेरे साथ आई हुई है, क्योंकि सीरत तो मेरे साथ हर जगह होती है ना। तो जी हम लोग अभी खाना खा ही रहे थे तो मेरे भाई का फ़ोन आ गया, वो भी पास ही रहता है। तो वो कहने लगा कि आपने रात का खाना मेरी तरफ खाया। मैंने कहा भाई एक ही टाइम में एक दफ़ा ही खाना खाया जाएगा, अब बार बार थोड़ी है कि रात का खाना फिर खाएं हम लोग। तो मैंने कहा चले हम लोग चाय आपकी तरफ पी लेंगे। तो मैं जी फिर शाम को भाई की तरफ आ गई। तो वहाँ पे हमने चाय वगैरह पी। इसके बाद मेरा बेटा खाना खा के वो यूनिवर्सिटी चला गया, फ़ोन मेरा साथ ले गया, जिसकी वजह से ना मैं बाकी के जो वो क्लिप्स थे, वो वीडियोस थी, वो मैं नहीं बना सकी ना। वो फिर ऐसे ही रुक गई ना फिर बीच में। चलें जी, हमें बड़ा मज़ा आया और बड़ा इंजॉय किया, बच्चों ने भी मैंने भी। और मैं कहती हूँ कि ऐसे निकलना चाहिए कि बंदे का माइंड ज़रा फ्रेश हो जाता है। बस घर के काम है ये तो ख़त्म ही नहीं होते, सारी ज़िंदगी ये ख़त्म ही नहीं होने। तो टाइम निकालना चाहिए अपने बहन भाइयों से मिलने के लिए। तो बड़ा मज़ा आया हमें, बड़ी अच्छी दावत थी, बड़ा अच्छा खाना था। और फिर जी ये उसके 2 दिन के बाद की वीडियो है, क्योंकि अब माशाल्लाह से रमज़ान की आमद आमद है, बहुत कम दिन रह गए हैं। तो अभी बहुत सारे काम करने हैं। तो मैं तो अभी से स्टार्ट हो गई हूँ, तो मैंने अभी से डीप क्लीनिंग स्टार्ट कर ली है। क्योंकि मैंने सोचा है कि ज़ाहिर सी बात है फिर रमज़ान में तो कोई काम भी नहीं होता ना ऐसा एक्स्ट्रा। फिर तो ज़ाहिर सी बात है बंदा बस रोज़ा रखा, इबादत की, कुरान पाक ख़त्म करना होता है, फिर बस इन्हीं चीज़ों में सारा दिन ना गुजरना होता है। तो यहाँ पे जी भी मैंने अपने रूम की स्टार्ट जो लिया वो मैंने अपने रूम से लिया। फिर इंशाल्लाह बाकी दूसरे रूम करूँगी, फिर ड्राइंग रूम होगा, और फिर एंड पे किचन का सारा जो भी किचन की चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करनी है, फिर इंशाल्लाह वो सारी करके रख लेनी है ना, ताकि फिर कोई मसला ना हो ना। और यहाँ पे जी फिर मैं आपके साथ एक और बात शेयर करूँगी कि इस दफ़ा मैंने ना जो प्लान बनाया वो है गर्मियों के कपड़ों का। क्योंकि पिछली दफ़ा क्या हुआ कि मौसम तकरीबन स्टार्टिंग के जो रमज़ान थे वो बहुत अच्छे मौसम में गुज़रे, बहुत ही अच्छा मौसम था। इस दफ़ा तो उससे भी अच्छा है ना। लेकिन फिर जो एंड के दिन थे फिर बहुत ही मसला हो गया कि कपड़े भी निकाले नहीं थे, तो स्टोर में से ज़ाहिर सी बात है दिल भी नहीं कर रहा था जाने का। इस दफ़ा भी मैंने क्या किया कि मैंने सोचा है कि स्टोर में से निकाल के ना बैग्स वगैरह जिनमें कपड़े डाल के रखे हुए हैं, वो निकाल के दूसरे रूम में शिफ्ट कर लेती हूँ। तो वहाँ से फिर ईज़ी होगा नीचे लेके आना। और यहाँ पे देखें जी मेरे एसी पे डस्ट कितनी है। मेरे हस्बैंड इधर है नहीं, वो तो होते हैं, वो तो जैसे ही सीज़न ख़त्म होता है तो वो सबसे पहले ना इन चीज़ों को कवर करते हैं। तो मुझे बस कवर इसका मिला नहीं, मैंने बहुत ढूंढा, नहीं मिला। तो ना ही मुझे बाज़ार से लाना याद रहता है। तो अब देखें जी एसी ऐसे ही हमारा ओपन पड़ा है, दोबारा गर्मी आने वाली हो गई है, लेकिन मुझसे वो कवर नहीं हुआ। और इतनी ज़्यादा डस्ट थी ना कमरे में, देखने में इतना साफ़ नीट क्लीन पूरा घर लगता है, लेकिन जब सफाई करो ना तो फिर इतनी ज़्यादा डस्ट पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाती है ना। कुछ ये वाले रूम में मेरे सामने दरवाजे के ऊपर वेंटिलेशन के लिए जो रखी हुई है ना जगह, वहाँ से भी बहुत ज़्यादा डस्ट आती है। तो जो नीचे कारपेट पे और फिर अलमारियों में बहुत ज़्यादा आती है, वहाँ से रोशनी हवा की तो ज़ाहिर सी बात है वो तो आती है, लेकिन साथ डस्ट वगैरह भी बहुत आती है। तो यहाँ पे जी फिर मैंने सारी सफाई करने के बाद बेडशीट भी चेंज कर दी और सोफ़े का कवर भी चेंज कर दिया। और ये सोफ़ा जो है ना बहुत ही लाइट कलर का है, बेबी पिंक कलर का है।
तो मैं इसको कभी भी ऐसे खुला नहीं छोड़ती, इसके ऊपर कोई ना कोई चादर ज़रूर डाल के रखती हूँ ना, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ज़्यादातर हम लोग इसी रूम में होते हैं, ये यूज़ यही रूम ज़्यादा होता है। तो जी मेरा देखें रूम हो गया टिप टॉप, और अब बाकी मेरे जो बाकी काम है वो इंशाल्लाह मैं वो स्टार्ट करूँगी। जी तो सफाई वगैरह करने के बाद जी देखें फिर मेरा रूम भी नीट हो गया और फिर जी सारा काम ख़त्म भी हो गया अब अल्हम्दुलिल्लाह। अब बस अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला रमज़ान देखना सबको नसीब करे। अल्लाह ताला ने हमें दोबारा मौका दिया है, नया साल आया हमारे लिए दोबारा, कि हम लोग अपने जो पिछले गुनाह हैं, हमसे जो पिछली ज़्यादतियाँ या जाने अनजाने में हमने किसी का दिल दुखाया, तो अल्लाह ताला हमें माफ़ करे और हमें ये जो रमज़ान है इसमें हमें और ज़्यादा ना अच्छा बनने की कोशिश करेंगे ज़रूर। अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक भी दे और इस पे हम लोग कायम भी रहें। तो बाकी अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में खुश रखे। और जी आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे बेल का बटन है उसको प्लीज़ प्रेस कर दिया करें, सब्सक्राइबर बढ़ा दें मेरे। इतनी मेहनत होती है, ये आप लोगों के लिए वीडियो हम लोग बनाते हैं, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर किया करें ना। और अगर आपको मेरी ये बात अच्छी लगी है कि वो जो मैंने गर्मियों के कपड़ों वाली मतलब कि पहले से अगर हम लोग तैयारी करके रख लें तो आप वो भी मुझे बताएं। तो क्योंकि ज़्यादा गर्मी स्टार्ट हो जाएगी ज़ाहिर सी बात है रमज़ान के एंड पे, फिर मुश्किल होगा ना स्टोर से चीज़ें निकालनी, तो इससे पहले ना हम ये सारा कुछ करके रख लें मैनेज। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करें और मुझे बताएं कि मेरी जो सिस्टर ने दावत की थी वो आपको कैसी लगी है। बहुत मज़े मज़े के खाने उसने बनाए थे। तो इसी के साथ इजाज़त दें आप मुझे। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।